अब बनाते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का देखते हैं सवाल। देखिएगा 3 नंबर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि जिस पर बच्चा बैठ करके फिसलते रहता है। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दिया है। कितने नंबर है ये? 3 नंबर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो है जमीन से कितना है? 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो ये फिसलन पट्टी ऐसे होता है। फिसलन पट्टी इस पर बच्चा बैठ कर क्या करते रहता है? फिसलते रहता है। ये है कोनो फिसलन पट्टी। इसको बोलते हैं ए, बी और सी। ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। अब 5 वर्ष से अधिक देखिएगा, 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से अधिक के लिए देखिएगा तो ये कितना है? जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर। कितना है? 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर। और ये जो है जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ए बी सी, तो इसको मान लेते हैं सी, डी, ई और एफ। अब पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। यही पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, यही पूछ रहा है फिसलन पट्टी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लंब और कर्ण का संबंध कौन दर्शाता है? तो साइन थीटा। कौन दर्शाता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। कर्ण माने फिसलन पट्टी, तो लंब कितना हो गया? 1.5 बटे कर्ण। कर्ण माने ए सी, ए सी माने फिसलन पट्टी, तो ए सी। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर कितना? 1.5 बटे कितना? ए सी। अब देखिएगा 1.5 को 2 से गुना कर देंगे, ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी। अब बराबर 1.5 को करेंगे 2 से तो 1.5 दूनी कितना? 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 3 मीटर। दूसरा देखिए 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए तो ये भी है लंब और ये कौन सी है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान है कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब, लंब माने 3 बटे कर्ण, कर्ण माने फिसलन पट्टी, तो डी एफ कितना है? डी एफ। तो साइन रूट 60 डिग्री का मान कितना? √3/2 बराबर कितना? 3/डी_एफ। अब यहाँ पर समझिएगा √3 है और यहाँ पर 3 है, तो √3/2 इससे ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे कितना? डी_एफ। अब देखिएगा ई √3 कट गया, डी_एफ यहाँ पर बचा है 1, डी_एफ को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से, तो खाली डी_एफ बचेगा। और यहाँ बचा है √3 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 और √3। ये हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ये कितना हो गया? 2√3 मीटर। बढ़ोतरी वाला 5 वर्ष से अधिक वाला हो गया। इसको बनाते हैं हम दूसरे नियम से। दूसरा नंबर इसका देखिएगा, चलिए दूसरा इसका देखिएगा। ये दे दिया है। अब ही हम बताएं ये 30 डिग्री, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्यों होगा भाई 30 डिग्री? क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90, ये 60, 30 मिलकर के भी 90 होना चाहिए, तो 60 30 कितना हो गया? 90। ये है 30, तो ये कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अब देखिए ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चा का है। 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, वो 5 वर्ष से अधिक। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना? 1। कितना? 1 बता दिए हैं। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना? √3।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना 2। तो अब देखिए 1 बराबर दे दिया है 1.5, चूँकि 1 बराबर 1.5, तो इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब 2, तो इसलिए 2 बराबर कितना, तो 1 बराबर इतना, 2 बराबर तो 1.5 गुना 2 यानी कि कितना 3 मीटर। तो 3 मीटर हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना 3 मीटर हो गया। अब दूसरा देखिएगा, इसमें अभी हम बताएं 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना है 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना √3, कितना √3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना 2। तो अब देखिएगा √3 बराबर दे दिया है 3 मीटर, चूँकि √3 बराबर कितना 3 मीटर, तो 1 बराबर कितना, तो 3/√3। अब 1 बराबर इतना, तो इसलिए फिसलन पट्टी यानी कि 2, DF बराबर यानी कि इसलिए DF अर्थात 2 बराबर कितना, तो 2 से गुना कर देंगे तो 3/√3 गुना कितना 2। अब देखिएगा इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, बटे में ई √3 है और ई गुना कितना है 2, ई दोनों क्या हो गया कट गया, बच गया √3 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√3 मीटर, ये हो गया अपना आंसर। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 मीटर, ठीक है आंसर। अगला देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटाते हैं। आपको इधर उधर नहीं करना है, ये जो लगा देते हैं √3 1 और ये इसको नहीं लगाना है, अगला बार से हम अपने ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा 4 नंबर का, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर एक मीनार है और 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर देख लीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना डिग्री 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई माने ई, तो इसको लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो देखिए तो ये है कौन चीज, ई पूछ रहा है लंब बटे आधार, यही ना, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अभी बताएं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार। तो चलिए tan थीटा मैंने 30 डिग्री बराबर लंब नहीं पता है तो कितना है, लंब नहीं पता है तो ए बी बटे आधार कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, कितना 1/√3 और ए बी बटे कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। ए बी बराबर कितना है 30, यहाँ देखिएगा 1/√3 बराबर ए बी, और यहाँ देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब ये √3 क्या हो गया कट गया, 10√3 बचा, इसको 1 से गुना कर देंगे तो 10√3 बराबर कितना हो गया ए बी, यानी कि मीनार की ऊंचाई का मान कितना हो गया 10√3, ये हो गया 10√3 मीटर आंसर। अब इसको हम दूसरा नियम से बनाते हैं, देखिएगा चलिए अभी हम बताए हैं कि 30 डिग्री है, ये तो कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, और ये कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री। ये समझिएगा, ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है 1, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है √3, और ये कितना होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 2। तो अब देखिएगा चाहिए हमरा कितना का मान 1 का मान, चूँकि इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है √3 बराबर 30 मीटर दे दिया है, √3 बराबर कितना 30 मीटर, √3 बराबर कितना 30 मीटर। तो लिख लेते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा 30/√3, यही नहीं है 1 बराबर 30√3। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 1 बराबर हो गया 30√3, तो 30 को लिख सकते हैं
10 गुना 3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब बट्टे में कितना है √3, तो √3 कट गया, बराबर कितना हो गया 10√3। ये हो गया अपना आंसर, हो गया। अगला देखिएगा 5 नंबर का, इसको मिटाते हैं। पाँच नंबर देखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना है 5 नंबर, 5 नंबर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और भूमि के साथ इसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया। और अस्थायी रूप से जैसे बांधे, डोरी का झुकाव है कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो ABC कितना हो गया, ABC 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है कौन सी की लंबाई, डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि डोरी में बोल रहा है कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई। तो देखिए डोरी की लंबाई लंब और ये कौन सी है कर्ण, और लंब और कर्ण का संबंध दर्शाता है एगो साइन थीटा, एक दर्शाता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लगाते हैं साइन थीटा, थीटा माने 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है AC साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, अब बराबर ई दिया है कितना 60/AC। अब देखिए √3/2 दे दिया है, ठीक है। 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे कितना हो गया AC। अब देखिए √3 क्या हो गया कट गया। अब AC को 1 से गुना करेंगे तो AC, और 2 को गुना कर देंगे 20 दूनी कितना 40, और एगो √3 तो √3, यानी कि डोरी की लंबाई कितना हो गया 40√3 आंसर। इसको लिखते हैं 40√3 मीटर। इसको बनाते हैं दूसरा नियम से। देखिएगा, अभी हम आपको बता चुके हैं, क्या बताए कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना √3, और यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री, और यहाँ पर होगा कितना 90 डिग्री। अब 60 डिग्री सामने वाली भुजा का मान कितना √3, 30 डिग्री सामने वाली भुजा का मान कितना 1, और 90 डिग्री वाली भुजा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा का मान कितना √2, कितना होता है 2। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना √3, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना 2। अब देखिएगा यहाँ दे दिया है, चूँकि √3 बराबर कितना 60 मीटर, √3 बराबर कितना दिया है 60, तो 1 इसलिए 1 बराबर कितना होगा 60/√3। चाहिए किसका मान 2, यानी कि डोरी की लंबाई, तो इसलिए डोरी की लंबाई देखिए डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो डोरी की लंबाई बराबर कितना 2, तो इसलिए 2 बराबर कितना हो गया 60/√3 गुना कितना 2। तो 60 को लिख सकते हैं 20 गुना 3, 3 को लिख सकते हैं 20 गुना √3 गुना √3 बटे कितना √3, और यहाँ कितना है 2, ये √3 कट गया, 2 और 20, 20 दूनी कितना 40, और ये कितना हो गया √3। ये हो गया अपना आंसर, हो गया 40, 2 बराबर कितना हो गया 40√3 मीटर। हो गया। वीडियो को